हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन एंड दिस इज पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रहे हैं। एंड क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग इन दिस पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 12। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। लेट अस रीड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विच इज 500 मीटर लॉन्ग and 200 meter wide at the rate of ₹8 per 100 स्क्वायर मीटर। तो हमें पूछा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका लेंथ है 500 मीटर और जिसका ब्रेथ है 200 मीटर। अब इस लैंड पे हम टाइल्स लगाएंगे इस तरीके से। तो इस पूरे लैंड में टोटल टाइल्स लगाने का कितना खर्चा आएगा? अगर 100 टाइल्स दैट इज 100 स्क्वायर मीटर एरिया में टाइल्स लगाने का खर्चा अगर ₹8 है तो सबसे पहले हमें इस पूरे लैंड का एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया। और फिर इस पूरे एरिया को हम डिवाइड कर देंगे एक टाइल के लगाने में कितना एरिया यूज हो रहा है, उससे हमें मिल जाएगा कि हमें टोटल कितने टाइल्स यहाँ लगाने पड़ेंगे। सो लेट अस राइट, लेंथ इज 500 मीटर, ब्रेथ इज 200 मीटर। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाई 200, 5 2s are 10 और उसके साइड में 1 2 3 4 zeros, दैट बिकम्स 1 लाख स्क्वायर मीटर। मीटर में ध्यान से लिखना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मीटर गिवन है। तो ये हमें मिल गया कि पूरे लैंड का एरिया कितना है। अब इसी एरिया को हमें छोटे छोटे टाइल के एरिया में डिवाइड करना है, और एक टाइल को लगाने का कितना खर्चा है वो तो हमारे पास दिया नहीं है। हमारे क्वेश्चन में दिया है कि पर 100 स्क्वायर मीटर एरिया में लगाने वाले टाइल का जो कॉस्ट है वो है ₹8। हमें इस 100 स्क्वायर मीटर के टाइल्स से सबसे पहले 1 स्क्वायर मीटर के टाइल्स को लगाने का जो खर्चा है वो निकालना है, क्योंकि यूनिटरी मेथड में हमें पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होता है और उसके बाद उसे हम मल्टीप्लाई करके 1 लाख 10 लाख या फिर कितने भी यूनिट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट? सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में जो टाइल लगाने हम वाले हैं उसका कितना कॉस्ट है। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर एरिया इज ₹8, जो हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर एरिया इज रुपीज हाउ मच। अब देखिए 100 में 8 है तो 1 में कितना होगा? 1 में नेचुरली 8 से कम ही होगा ना। अब कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 8 में से हम डिवाइड कर देंगे 100 को। या फिर आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ इस 1 का वैल्यू चाहिए, ये 2 0 हम हटाने वाले हैं। ये 2 0 कहाँ हटाएंगे? हम इक्वल टू के राइट साइड में लेके जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, क्योंकि 1 के साथ हम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तभी 100 मिलता है। और जब भी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटेड होता है इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है, वो हमेशा ऊपर से नीचे जाता है या फिर नीचे से ऊपर जाता है। दैट इज वाई कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर एरिया इज इक्वल टू 8/100 अब ये हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। इसे आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अल्टीमेटली हमें 1 यूनिट के वैल्यू से 1 लाख यूनिट के वैल्यू को निकालना है। दैट इज कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू ₹8/100 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। नाउ वी कैन इजीली कैंसल आउट, नीचे के 2 0 कट, न्यूमरेटर में भी 2 0 कट, तो हमारे पास क्या रह जाता है? 8 फॉलोड बाई 1 2 3 zeros। दैट इज कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द गिवन लैंड इज ₹8,000 आंसर। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप सभी का मतलब समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ टेबल टॉप जो कि रेक्टेंगल होता है यूजुअली मेजर्स 2 मीटर जो कि है लेंथ बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, दैट इज द ब्रेथ। तो यहाँ पे 1 यूनिट मीटर में 1 यूनिट सेंटीमीटर में सबसे पहले तो हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर एरिया निकालेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करके।
First of all, given information, length is 2 meter, breadth is 1 meter 50 centimeter, and the formula we are going to use is area equal to length multiply by breadth. Now first let us convert this 50 centimeter into meter. हमें conversion का formula पता है, 100 centimeter equal to 1 meter होता है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, ये दो जीरो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, दैट इज 1/100 मीटर होता है. नाउ इफ 1 सेंटीमीटर इज दिस मच, 50 सेंटीमीटर कितना है, वो होगा 50 मल्टीप्लाई बाई 1/100, या फिर हम उसे 50/100 मीटर भी लिख सकते हैं. नाउ दिस वी कैन कन्वर्ट इनटू डेसिमल, दैट इज नीचे के दो जीरो कट, न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में यहाँ जाके डेसिमल, दैट विल बी इक्वल टू 0.50 मीटर. अब ये जो हमारी वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर की, इस चीज़ को हम यहाँ पे बिठाएंगे, दैट इज ब्रेथ इज 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर, या फिर ब्रेथ इज इक्वल टू 1.50 मीटर. नाउ एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ तो 2 मीटर है ही, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 से एंड वी विल गेट 3.0 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ आवर टेबल टॉप आंसर. Let us read our next question number 7. Our room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. एक रूम का लेंथ और ब्रेथ हमें दिया हुआ है. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? अभी हमें उस रूम में कारपेट लगाना है पूरे फ्लोर पे, मतलब हमें इस पूरे रूम का एरिया ही फाइंड आउट करना है. और वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड. स्क्वायर मीटर है यूनिट एरिया का, तो हमें इस रूम का एरिया ही निकालना है. तो लेंथ और ब्रेथ को लिखते हैं. अब ब्रेथ में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे. जस्ट लाइक आवर प्रीवियस क्वेश्चन, इसका भी ब्रेथ आएगा 3.50 मीटर. फॉर्मूला वीरो, एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एंड एरिया वी विल गेट 14 स्क्वायर मीटर. तो इस एरिया का कारपेट हमें खरीदना है और इस रूम में लगाना है. आफ्टर दैट लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 8. A floor is 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. तो 5 और 4 ये दो अलग अलग साइज है, तो हमें देख के ही पता चल रहा है ये एक रेक्टेंगुलर रूम है. इस रूम में हमें स्क्वायर साइज का कारपेट लगाना है. अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज लेड आउट. तो मान लीजिए अगर ये 3 है तो कारपेट हम इस तरीके से बिछाने जाएंगे तो ये स्क्वायर कारपेट इस तरीके का लग जाएगा, जिसका एक साइड 3 है, दूसरा साइड भी 3 होगा, तीसरा साइड भी 3 होगा, है ना. स्क्वायर है तो 3 सेंटीमीटर चारों साइड्स के होंगे. हमें ये पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, कि ये जो एरिया बच गया है जहाँ पे कारपेट नहीं हम बिछा पाए हैं, ये एरिया कितना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे रूम का एरिया निकालेंगे, उसमें से कारपेट का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, तो ये बचा खाली वाला पोर्शन हमें मिल जाएगा. सो स्टेटमेंट वी विल राइट, लेंथ ऑफ द फ्लोर, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, और एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, दैट इज 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर, वी विल गेट 20 स्क्वायर मीटर. इसके बाद हम कारपेट का एरिया निकालेंगे. कारपेट के साइड का मेजर है 3 मीटर और एरिया एक स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, दैट इज कारपेट का एरिया है 3 3 9 स्क्वायर मीटर. नाउ एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जहां पे कारपेट नहीं है, दैट इज 20 माइनस 9 स्क्वायर मीटर, दैट इज 11 स्क्वायर मीटर आंसर. आफ्टर दैट क्वेश्चन 9 भी थोड़ा मिलता जुलता है. 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर are dug on a piece of land which is 5 meter long and 4 meter wide. इसका मतलब ये है कि एक piece of land है जो 5 मीटर लॉन्ग है, लेंथ है, और 4 मीटर वाइड है, उसकी ब्रेथ है. तो इस पूरे लैंड में इस तरीके के 5 फ्लावर बेड है. हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, कि इस तरीके के ऐसे 5 फ्लावर बेड लगाने के बाद कितना एरिया है जो ऐसे खाली बच जाएगा. तो वहाँ पे भी हमें पूरे लैंड के एरिया में से 1 2 3 4 5 फ्लावर बेड के एरिया को माइनस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द लैंड, ब्रेथ ऑफ द लैंड, जिससे हम एरिया निकाल लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, दैट इज 20 स्क्वायर मीटर. अब फ्लावर बेड जो हमारा है वो स्क्वायर है और उसका साइड है 1 मीटर. साइड ऑफ द स्क्वायर फ्लावर बेड इज 1 मीटर, तो उसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर मीटर. तो 1 फ्लावर बेड का एरिया 1 है. फ्लावर बेड का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मीटर. तो पूरे 20 स्क्वायर मीटर लैंड में सिर्फ 5 स्क्वायर मीटर ही बेड है फ्लावरों का. तो बाकी कितना बच रहा है, 20 माइनस 5, दैट इज 15 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ लैंड बाकी बचा हुआ है. लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट. बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो इनटू रेक्टेंगल्स, we have to find the areas
एंड फर्स्ट फिगर को जैसे हम देखते हैं ये बहुत ही इरेगुलर टाइप ऑफ फिगर लग रहा है। हमें इस पूरे फिगर को पहले तो रेक्टेंगल बनाना है। तो ये कैसे बन सकता है, देखिए। सो सपोज यहाँ पे अगर एक मैं लाइन खींचूं तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल नंबर ए। नाउ हियर इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन लाइक दिस, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल मुझे इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे ये कोना कट रहा है, मीन्स ये एक रेक्टेंगल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं ये लाइन ऐसे खींच दूं तो एक छोटा रेक्टेंगल यहाँ बन जाएगा और ये डी चौथा वाला रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा। अब हमें सभी रेक्टेंगल्स का ये देखिए लेंथ और ब्रेथ सभी में गिवन है, तो हमें उस चीज को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना है। एंड वी हैव टू मेजर द एरियाज इन सेंटीमीटर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक एक रेक्टेंगल को पकड़ना है और उसका लेंथ और ब्रेथ पहले फाइंड आउट करना है। तो देखिए जैसे रेक्टेंगल नंबर डी में एक साइड है 3 सेंटीमीटर का, लेकिन जो दूसरा जो साइड है ये जो 4 लिखा है ये यहाँ से शुरू करके यहाँ तक है, जबकि हमें सिर्फ यहाँ तक का ही मेजर चाहिए। सो दैट वी ऑलरेडी नो कि एक रेक्टेंगल में ये जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ये सेम मेजर्स के होते हैं। तो ये वाला अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसी के ऑपोजिट साइड वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो रेक्टेंगल डी का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, जो कि निकालने पे देखिए 3 है, तो ये तो स्क्वायर ही बन गया। स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, दैट इज 3 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर निकलता है। नाउ लेट्स फाइंड एरिया ऑफ सी रेक्टेंगल। देखिए इसका एक साइड गिवन है 2, हमें दूसरे साइड का मेजर निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 4 है और इतना जो पोर्शन है वो 3 है, तो ये कितना होगा, 4 में से ये वाला 3 माइनस 4 इज 1। दैट मीन्स सी रेक्टेंगल का ये वाला साइड है 1 सेंटीमीटर। लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, वी कैन फाइंड आउट द एरिया, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ सी। नाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ बी। बी का एक साइड जो है ये देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक साइड मिल गया। दूसरा वाला साइड चाहिए, दूसरा वाला साइड यहाँ तो नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है। इतना सा पोर्शन 2 है। अब इतना सा पोर्शन क्या है, ये 1 है, क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड इक्वल मेजर्स का होता है। तो अगर ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, पूरा कितना है, 2 + 1 3 है, मतलब ये भी एक स्क्वायर ही है। सो एरिया ऑफ बी इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 स्क्वायर मीटर। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए, जिसका लेंथ और ब्रेथ हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमें बाकी मेजरमेंट से निकालना है। तो देखिए एक साइड में इतना सा जो पोर्शन है ये 1 सेंटीमीटर है, दिस इज गिवन हियर। यहाँ से लेकर इतना सा जो पोर्शन है दैट इज 2, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेट अस राइट 2। यहाँ से लेकर यहाँ का जो पोर्शन है दैट इज 1, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं 1। तो टोटल कितना बना, 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर उसका एक साइड है। अब हमें इसका दूसरा वाला पोर्शन चाहिए, दूसरा वाला साइड। ये हमें कैसे निकालेंगे, अगर इस पूरे लाइन में से हम इतना पोर्शन माइनस कर देंगे, इतना पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमें इस वाले का मेजरमेंट मिल जाएगा। सो देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ। तो पूरा पोर्शन कितना है, पूरा लाइन कितना लंबा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक लाइन 4 सेंटीमीटर है, तो उसका अगर ऑपोजिट लाइन एक होता, यह वाला ऑपोजिट साइड, तो वो भी 4 सेंटीमीटर होता, और ये वाला जो पोर्शन है ये 3 सेंटीमीटर है। तो पूरा कितना है, 4 + 3 7 है पूरा। अब इस पूरे 7 में से हम पहले इतना पोर्शन माइनस करते हैं, ये वाला है 2 का ही ऑपोजिट साइड, करेक्ट। तो अगर ऊपर वाला 2 है उसका ऑपोजिट साइड होगा 2 सेंटीमीटर, तो हम 7 से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 5 सेंटीमीटर बचता है। अब हम यहाँ से जो ये रेड लाइन आ रही थी ऊपर से, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इतना पोर्शन माइनस करेंगे, ये किसका ऑपोजिट साइड है, इस वाले का। 3 सेंटीमीटर का ऑपोजिट साइड भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो पहले हमें 5 मिला था, 5 में से 3 और हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास 2 बचता है। तो यही 2, ये पोर्शन किसका ऑपोजिट साइड है, लाइन को पूरा करते हैं। ये वाला जो है ये इसी का ऑपोजिट साइड है, और इसका हमने मेजरमेंट निकाला 2 सेंटीमीटर। हमें ए रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मिल गया, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। दैट इज डी का 9, सी का 2, बी का 9 एंड ए का 8। दैट इज 9 + 2 + 9 + 8, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर नंबर ए। इसी तरीके से हम फिगर नंबर बी का भी निकालते हैं।
तो ये फिगर भी ऐसे खाली खाली सा है, हमें इन्हें रेक्टेंगल्स बनाना पड़ेगा। या तो हम इस तरीके से लाइन एक्सटेंड करके रेक्टेंगल्स ए बी सी कर सकते हैं, नहीं तो हम इस तरीके से भी लाइन एक्सटेंड कर सकते थे। लेट अस कंटिन्यू विद दिस ओनली। तो रेक्टेंगल नंबर ए का लेंथ और ब्रेथ है, एरिया हमारा निकल जाएगा। रेक्टेंगल नंबर सी का भी लेंथ और ब्रेथ है, एरिया निकल जाएगा। रेक्टेंगल बी का ये सिर्फ इतना ही पोर्शन है रेक्टेंगल बी का, जिसका एक साइड गिवन है, दूसरा साइड हमें निकालना है। तो देखिए ये जो पोर्शन है ये है 2 सेंटीमीटर, इसी का ऑपोजिट साइड ये वाला है, मतलब इस पोर्शन का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब इतना ही पोर्शन इसने का भी होगा क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है 2 सेंटीमीटर। तो ये 3 जो है ये पूरा पोर्शन दिखा रहा है, पूरा लाइन। तो पूरा लाइन अगर 3 है और ये जो छोटा वाला लाइन है ये 2 है, तो ये वाला लाइन कितना होगा, 3 में से 2 माइनस 1 सेंटीमीटर होगा। और इसी का ही तो ऑपोजिट साइड ये वाला पार्ट है, तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ये वाला लाइन भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो हमें रेक्टेंगल बी का भी लेंथ और ब्रेथ मिल गया। सो एरिया ऑफ ए इज 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बी इज 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी, इस वाले साइड को ही हम लेंथ लेंगे यहाँ तक पूरा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो पूरा कितना है 2 + 1 3। दैट मीन्स लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अगेन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज 3 + 3 + 3, दैट इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया, टोटल एरिया ऑफ फिगर नंबर बी। उसी तरीके का एक बड़ा सा क्वेश्चन अगेन इन क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज, द मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले फिगर नंबर ए को स्प्लिट करते हैं। तो अगर हम ये लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, हमें मिलता है रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल बी। रेक्टेंगल ए का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करेंगे, एरिया मिल जाएगा। रेक्टेंगल नंबर बी का, इसका लेंथ है यहाँ तक 8 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, सो इट इज इजी। ए का एरिया है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, बी का एरिया है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल एरिया 24 + 16 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। नेक्स्ट बी का करते हैं। सी, इस वाले फिगर में अगर हम इस तरीके से लाइन जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक स्क्वायर हमें मिलता है जिसका साइड 7 7 7 7 है, तो ये भी 7 ही होगा ना, स्क्वायर नज़र आ रहा है। दिस इज स्क्वायर नंबर ए। उसी तरीके से ये वाला चलिए स्क्वायर नंबर सी मान लेते हैं, और ये जो बीच में फिगर मिला ये रेक्टेंगल नंबर बी। तो स्क्वायर का तो साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया मिल जाएगा, दैट इज 7 7 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी का एरिया निकालने के लिए ये है ब्रेथ, दैट इज 7 सेंटीमीटर और उसका लेंथ कितना है, दिस इज 7। दिस इज ऑल्सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 का ही ऑपोजिट 7 सेंटीमीटर, और जो नीचे पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 7 है। सो 7 + 7 + 7 इज 21। लेंथ इसका 21 सेंटीमीटर है। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 7 सेंटीमीटर, दैट इज एरिया ऑफ बी। 21 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 147 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर नंबर सी इज ऑल्सो 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। Total is 49 + 49 + 147, 245 square centimeter is the area of this figure number B। इसी तरीके से C का भी एरिया निकालते हैं। इसको हम लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो एक हमें यहाँ पे रेक्टेंगल मिलता है जिसका लेंथ है 4, ब्रेथ है 1। रेक्टेंगल नंबर A, एरिया इज 4 1 = 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, और दूसरा है रेक्टेंगल नंबर B जिसका लेंथ है 5, ब्रेथ है 1। So area is 5 1 = 5 square centimeter. So total area of figure number C is area of A plus area of B, 4 + 5, that is 9 square centimeter answer. Let us read our last question number 12. How many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively are needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respective given here below. नाउ हमारे पास एक टाइल है जिसका मेजर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर गिवन है। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर टाइल। इस टाइल को हमें फिट करना है एक रेक्टेंगुलर रीजन में जिनके लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हैं क्वेश्चन नंबर ए और बी के हिसाब से, एंड वी हैव टू से हाउ मेनी टाइल्स वी आर गोइंग टू फिट इनटू दीज 2 रीजन्स।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन और फिर एक टाइल का हमें एरिया निकालना है. तो दिस फुल रीजन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वन टाइल. दैट इज वाई वी विल डिवाइड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन बाय द एरिया ऑफ द टाइल. और उसी से हमें मिलेगा कि यहाँ पे हम कितने टाइल्स लगाने वाले हैं. So first of all we have to find the area of the tile. Length and breadth is given. Area का formula है length multiply by breadth, that is 12 multiply by 5. The area of the tile is 60 square centimeter. Now सबसे पहला वाला room, that is number A, length of the region is 100 centimeter, breadth is 144. So area is length multiply by breadth, 100 multiply by 144. We have got 14,400 square centimeter. So statement we will write, number of tiles required are area of the region divided by area of one tile. That is 14,400 divided by this 60. सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक एक जीरो कैंसिल करते हैं. उसके बाद रफ कॉलम में 1440 को डिवाइड कर लेंगे हम 6 से, तो हमें मिल जाएगा 240. दैट मीन्स 6 1 6 and 6 240 this numerator वाला number. So our answer is 240 tiles are required to fill into the area which is given in the question number A. Now let us see question number B. The region of B, लेंथ है इसका 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 36 सेंटीमीटर. तो एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब यहाँ पे भी ये वाला एरिया हम बांटेंगे छोटे छोटे टाइल्स के एरिया में. दैट इज नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज एरिया ऑफ द रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. दैट इज 2520 डिवाइडेड बाई 6060. न्यूमरेटर का 0, डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल. उसके बाद रफ कॉलम में 252 को डिवाइड करके देखेंगे 6 से. सो द आंसर वी विल गेट, दैट इज 6 1 6, 6 42 252. So here we have got our answer. 42 tiles are required to fill in this rectangular region. So that was the last question of your exercise 10.3. Let us quickly see one challenge question. On a centimeter squared paper, मतलब ग्राफ पेपर जो होता है जिसका एक एक स्क्वायर जो होता है उसका एक एक साइड 1 सेंटीमीटर का होता है, उसमें हमें मेक एज मैनी रेक्टेंगल्स एज वी कैन such that the area of all the rectangle will be 16 square centimeter. तो उस बड़े से ग्राफ पेपर में हमें उतने ही रेक्टेंगल्स बनाने की कोशिश करनी है जिससे कि जो एक एक रेक्टेंगल होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका जो एरिया होगा वो हमेशा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आए. And you have to consider only natural numbers for the length and the breadth. Natural numbers mean all the counting numbers. यहाँ पे हम 1.2, 3.5 ऐसे डेसिमल वाले नंबर नहीं लेंगे. तो 16 एरिया कब आएगा? जब हम ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें 16 मिल जाए. मतलब हमें 16 के फैक्टर्स निकालने हैं, उस टाइप के लेंथ और ब्रेथ वाले हम रेक्टेंगल्स बनाएंगे. तो जैसे 16 1 16 होगा, 2 8 16, देन एक स्क्वायर भी बनेगा 4 4 16. तो ये वाले लेंथ और ये वाले ब्रेथ जब हम यूज़ करेंगे तब जाके 16 एरिया वाला रेक्टेंगल बनेगा. यहाँ पे हम ये 2 8 को उल्टा करके 8 लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर ब्रेथ करके भी 16 सेंटीमीटर का एरिया वाला रेक्टेंगल बना सकते हैं. नाउ योर क्वेश्चन इज विच रेक्टेंगल विल हैव द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर. तो याद कीजिए आपने 4th स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन किया था, जिस भी रेक्टेंगल का लेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसी का पेरीमीटर भी ज़्यादा होगा. सो द रेक्टेंगल विच विल बी फॉर्म्ड बाय लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, इसी का पेरीमीटर ग्रेटेस्ट होगा. एंड विच रेक्टेंगल विल हैव द लीस्ट पेरीमीटर, ये वाला जो स्क्वायर आप बनाएंगे इसका जब आप पेरीमीटर निकालेंगे साइड्स को ऐड करके तो इसका पेरीमीटर सबसे लीस्ट आएगा. सिमिलरली ऑन अ ग्राफ शीट ऑफ पेपर अगर आप एक कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स बनाते हैं जिनका एरिया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आए तो आप कितने रेक्टेंगल्स बना पाएंगे. हियर ऑल्सो हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ कुछ ऐसे सेंटीमीटर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 24 आता है. मीन्स 24 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड दिस ब्यूटीफुल चैप्टर. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फुल चैप्टर वेरी वेल. इसी तरीके के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम हमारे आने वाले चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे. टिल देन थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.